आप सभी देशवासियों का और छात्रों का मेरे YouTube फ्री पोर्टल में हार्दिक स्वागत है। आज दशहरे के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, अपने गुरुजनों को और मेरे छात्रगणों को हार्दिक अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं और उनके गुरुजनों के चरणों में और अपने अग्रजों के चरणों में सत सत नमन और प्रणाम अभिनंदन करता हूं और अपने अनुज और छात्रों को भी अनंत शुभकामनाएं, शुभ आशीष देता हूं। एक बहुत ही प्यारी लाइन है प्रभु राम जी के आदर्शों के बारे में। मैं आपको संक्षिप्त कुछ चीजें जो है बतलाना चाहता हूं इस दशहरे के पावन अवसर पर। जैसा कि दुनिया को विदित है कि प्रभु राम जी का चरित्र कैसा मर्यादित और आदर्शों से परिपूर्ण रहा। उनके आप जीवन को देखेंगे तो एक आदर्श मानव का जीवन कैसे होना चाहिए, इसको बहुत ही भाव रूप में उन्होंने आम जनमानस को दिग्दर्शन में, प्रतिरूप में हमारे सामने इस जगत में उसको प्रस्तुत किया है। चाहे पुत्र का पिता के प्रति स्नेह और प्यार और उसकी उनकी आज्ञा को मान करके वन में जाना हो, या लक्ष्मण के प्रति उनका सेवा भाव और लक्ष्मण जी का अपने भाई के प्रति संपूर्ण समर्पण आपको पूरे रामायण में परिलक्षित होता है। सीता मां एक आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत हुई हैं, जो कि हर एक समय पति का पूर्ण समर्पण भाव के साथ हर एक संकट के समय में उनका साथ निभाती हैं। कुछ लोगों का कहना है, जो कि अज्ञानी पुरुष हैं, वो कहते हैं कि राम जी ने तो सीता मां को जो है निर्वासित कर दिया गर्भ काल के समय। ऐसा कुछ नहीं है। सीता मां स्व इच्छा से उन्होंने राजमहल को छोड़ा था, राम जी की उसमें आज्ञा थी ही नहीं। आपको एक बता दूं, एक राजा के लिए राजधर्म से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। दशरथ जी ने कहा था, ये जो प्रजा है हमारी, ये हमारी संतान है। राजा का पहला कर्तव्य है प्रजा के मन के भाव को जाने और उसके अनुसार अपने आचरण को बनाने का प्रयत्न करें। सिर्फ एक घर के कहने पर सोचिए, सिर्फ एक घर के एक व्यक्ति के कहने पर, लांछन लगाने पर सीता मां और प्रभु श्री राम का सोचिएगा। सीता मां ने कैसा जो है डिसीजन लिया, कैसा निर्णय लिया। उन्होंने अपने पति के स्वाभिमान के लिए, स्वावलंबन के लिए, मर्यादा के लिए उन्होंने क्या किया, राजमहल का परित्याग करके और जाके वन में वाल्मीकि जी के आश्रम में रही और वहां पे उन्होंने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। जैसा कि आप जानते हैं, लव और कुश, जो कि अपने पिता के ही समान वीर और अनंत गुणों से परिपूर्ण थे, जिनका आदर्श हमको वाल्मीकि रामायण, जो कि हमारा प्रथम आदि ग्रंथ है, उसमें मिलता है। प्रथम श्लोक क्या था? प्रथम श्लोक यही था, मानसात प्रतिष्ठाम त्वं गमा शाश्वती क्षमा यति क्रौंत बच्छी मिथुनाद एकम मधि। कामोहितम प्रथम काव्य भी यही है, यहीं से काव्य की शुरुआत हुई है। वाल्मीकि जी ने एक क्रौंच पक्षी जो युगल जोड़े थे, दोनों लोग आपस में प्रेमावलंबन कर रहे थे, तो एक बहेलिये ने उसी समय उसी युगल जोड़े में से नर को मार देता है और उसकी पत्नी करुण क्रंदन करने लगती है। और वाल्मीकि जी जा रहे थे स्नान करने प्रातः काल में। यह कारुणिक दृश्य देख करके वो बिल्कुल, उनका हृदय द्रवित हो उठा और वह आह जो उनके अंदर जो वेदना थी, वह काव्य के रूप में परिणित हो गई। और पहला श्लोक उनके मुंह से निकला, मानिषाद प्रतिष्ठाम
त्वं गमा शाश्वती क्षमा यत् कौंच वच्छी मिथुनाद एकम मधिय काम मोहितम। तो ये पहला श्लोक, काव्य की यहीं से शुरुआत और आदि ग्रंथ अपना आप जानते हैं रामायण है, जिसके रचिता कौन है? आदि कवि है वाल्मीकि है। आप इसको जान लीजिए। और कुछ लोग जिनको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता के अपनी बात को समाप्त करना मैं चाहूंगा। जितने लोगों से मैं बोलता हूं सभी लोग यही कहते हैं, सर आपके चैनल का क्या नाम है? मैं कहता हूं पढ़ लो। वो कहते हैं संस्कृत भाषा ज्ञान बाई संतोष तिवारी सर। अब सभी लोग जो है ग्रामर की जानकारी ना होने के कारण गलत ही बोलते जा रहे हैं। मेरी इतनी वीडियो आ गई 15-16, उसमें में से लगभग 9 या 10 मेरी हैं। मैं प्रतिदिन ज्ञान बोलता हूं, संस्कृत भाषा ज्ञान। आप लोग भी क्या करते हैं? किसी ने भी नहीं कमेंट किया सर आप गलत बोल रहे हैं। मैं सोचता था कभी तो शायद बोलेंगे, कोई भी व्याकरण का जानकार बोलेगा कि सर आप गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। ज्ञा जो शब्द है, जिसे ज्ञा से ज्ञानी बोलते हैं, वह शब्द जो है संयुक्त शब्द में आता है। आप देखिए ज्ञान का ज्ञा को अलग अलग कर देते हैं। ज्ञान शब्द ये लिखा गया ज्ञान शब्द। ज्ञान शब्द 2 वर्णों से मिल के बना है, ज प्लस या। अब ज और या को मिला के क्या बना? ज्ञा। जिसे आप ज्ञा बोलते हैं उसको क्या पढ़ा जाएगा? ज्ञा। ज्ञा में जब हम ना को जोड़ देंगे, ना हलंत अलग कर दिया, छोटा आ। अब देखेंगे एक चीज में और मिस्टेक हो रही। क्या? इस जाम के बीच में क्या है? बड़े आ की मात्रा है। तो अब भी ये गलत है, इसको ठीक करते हैं। कैसे हम ठीक करेंगे? इसी के मध्य में बड़ा आ भी जोड़ देंगे। आप देखिए अब बड़ा आ जुड़ गया। अब ये पूरा हुआ। ज य प्लस बड़ा आ प्लस न के नीचे कॉमा या हलंत जिसे बोलते हैं प्लस आ। अब ये संपूर्ण इसको जब पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ज और न, ज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ोगे बेटा? क्या पढ़ेंगे सभी लोग? सभी हमारे जितने भी चैनल वाले हैं वो क्या बोलेंगे आज से? ज्ञान बिल्कुल नहीं बोलना है। मैं आपको अवगत करा दूं, आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, आप किसी के सामने ज्ञान बोल देंगे तो आपको तुरंत वो पकड़ लेगा ग्रामर वाला। आपको शुद्धोच्चारण का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, इसलिए इसको ज्ञान नहीं बोलेंगे। पूरे चैनल का नाम क्या है? फिर से रिपीट मैं कर दूं, लिख लो इसको, कभी भी दिमाग में नोट कर लो। संस्कृत भाषा ज्ञान। संस्कृत के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि संस्कार शब्द से उत्पत्ति। संस्कार कितने होते हैं ये मैं आपको जो है बतलाऊंगा अभी जस्ट। अगली जो है क्लास जो होगी, भाषा आप जानते हो, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे संस्कृत से हिंदी में आई। और ज्ञान शब्द का विश्लेषण आज मैंने कर दिया। तो हर एक शब्द का विश्लेषण हो रहा है, यहाँ पर निर्वचन हो रहा है। यहाँ पर यास का जो निरुक्त पूरा ग्रंथ है, उसमें जो हमारा पहला ग्रंथ है ऋग्वेद, उसका निर्वचन किया गया। निर्वचन का मतलब क्या है? शब्द का विश्लेषण। तो यहाँ पे शब्द का विश्लेषण मैंने कर दिया है। संस्कृत का भी कर दिया, भाषा का भी कर दिया, और अब मैंने ज्ञान का भी कर दिया। तीनों का तीनों मैंने कर दिया है। अब इसको पढ़ते हैं ज्ञान को। ज्ञान जो बोलते थे वो कैसे गलत है। ज्ञान ये जो हम बोलते थे, ये 99% लोग क्या है, 99.99% लोग गलत बोलते हैं। अब इसको सही हम करते हैं। ज प्लस य प्लस बड़ा आ और न प्लस आ। अब क्या हो गया? इसको पढ़ते हैं। तो ज्ञ और न, ज्ञान हो गया। क्या हो गया? ज्ञान। ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, बल्कि शुद्धोच्चारण क्या है? ज्ञान।
ज्या न, ज्या न, ज्या न। अब शायद आपको क्लियर हो गया हो। आप क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि क्या पढ़ रहे हैं? वैयाकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वैयाकरण। वैयाकरण कैसे लिखेंगे इसको भी देख लो। वहां पे ए की मात्रा, या पे आ की मात्रा, क, र और ण। ये है वैयाकरण। क्या है बेटा? क्या है? सभी लोग जान गए, इसको वैयाकरण बोलते हैं। व्याकरण तो भूल से नहीं बोलते हैं। व्याकरण बोल दिया इसका मतलब आपको फिर नॉलेज नहीं है। एनसीईआरटी वाले ने छाप छाप दिया, बिल्कुल सबने सबने छाप दिया है। तो व्याकरण नहीं, बल्कि उसको और शुद्ध कीजिए, शुद्धतम रूप में आइए, संस्कृत में जाइए। संस्कृत भाषा सबसे शुद्ध, मिलावट नहीं। हिंदी में आते ही मिलावट हो गया। वैयाकरण को क्या क्या बना दिया हिंदी वालों ने? व्याकरण कह दिया। और इंग्लिश वालों ने ग्रामर कर दिया। तो मूल विषय को क्या है? जड़ जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध शब्द का ज्ञान हमको होना चाहिए। तो वैयाकरण बोलेंगे, व्याकरण नहीं बोलेंगे। आपको फिर एक दोबारा से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं दशहरे की। आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। मैं चंद लाइनें जो है प्रभु श्री राम के चरणों में कहना चाहता हूं। श्री राम प्रभु हम सबके आदर्श गुणों के भंडार, उनकी सीख और उनके आचरण को जग के लोगों ने बनाया है आधार। हम सब नित्य उनके गुण गाते, उनके चरणों में नित्य हम शीश झुकाते। मन भाव विभोर हो जाता है, मन भाव विभोर हो जाता है जब प्रभु का गुण गाया जाता है। मैं तुमको क्या अब बतलाऊं, मैं तुमको क्या अब बतलाऊं। नित नवीन गुणों का मेरे अंदर, नित नवीन गुणों का मेरे अंदर प्रादुर्भाव हो जाता है। मैं करता हूं सत सत नमन, मैं करता हूं सत सत नमन अपने प्रभु श्री राम को। उनके चरणों में अनंत कोटि बार बारंबार प्रणाम श्री राम को। वह अयोध्या नगरी जहां प्रभु ने मेरे जन्म लिया। सीता मैया के सच्चे अनुचर भ्राता के हैं वो, भ्राताओं के हैं वो सच्चे भाई। भ्राताओं के सच्चे भाई, मां बहनों की इज्जत करना उन्होंने हमको नित सिखाई। अपने अनुजों को दे करके प्यार, अपने अनुजों को दे करके प्यार, अग्रजों का नित सम्मान किया। भारत के जन जन के मानव के अंदर आदर्श गुणों का भंडार किया। हम नित्य उनके गुण को गाते हैं। उनके श्री चरणों में हम बारंबार शीश नवाते हैं। दशहरे के इस अवसर पर प्रभु के गुण को हमें आत्मसात करना है। जग के कल्याणार्थ हमें कुछ नित नवीन कुछ करना है। यह जन्म लिया है अगर हमने, तो राष्ट्र हित में कुछ करना होगा। और अपने जीवन को भी हमको आदर्श गुणों से भरना होगा। और मैं प्रभु के गुण गाते गाते भाव विभोर हो जाता हूं। प्रभु के गुण को
आत्मसात करना मेरा परम सौभाग्य होगा। कुछ गुणों को आदर्शों पर ही यदि मैं चल सका तो मेरा और सबका जगत में जरूर कल्याण होगा। दशहरे की इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष। यह मेरी कुछ पंक्तियां थी। हम कुछ लोग करते हैं रचना करते हैं, लिखते हैं। हमको रचना करने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी टॉपिक मिल जाए कविता तुरंत कर देते हैं। और तो आप सभी का एक दोबारा से दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन कुछ सीखते और करते रहिए अपने लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने माँ बाप के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।